हेलो, कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और साथ साथ में आप सभी की प्रैक्टिस भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, राइट? तो जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो कि मैंने 3 पैचेस ऑलरेडी बताए हुए हैं और आज के इस वीडियो में इस बीच में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन पैचेस को आप आपके हाथ के पाम में कैसे यूज़ कर सकते हो। ओके, आज हम जो सीखेंगे ना वो कुछ फ्लावर्स है और कुछ ग्रिड्स को यूज़ करके हम अलग अलग पैचेस बनाने वाले हैं। तो ये जो मैं बना रही हूँ इसमें मैंने सबसे पहले क्या किया है, एक स्पाइरल लिया है और उसके बाद हम देखते हैं कि फ्लावर की पेटल्स कैसी रहती है। अंदर से थोड़ी सी नज़दीक रहती है और बाद में धीरे धीरे वो फैली हुई रहती है। तो वही चीज़ हमें मेहंदी में भी एप्लीकेबल करना है। तो मैंने पहले क्या किया है, नज़दीक नज़दीक उसकी पेटल्स ली है और उसके बाद ही मैंने उसके ऊपर बड़ी बड़ी पेटल्स बनाई है। ओके, नेक्स्ट जो स्टेप रहता है उसके अंदर मैं आउटलाइन दे रही हूँ, क्योंकि इसको हमें क्या करना है, डार्क करना है और हाईलाइट करना है। इस तरीके से आउटलाइन देने के बाद आप देखिए कि आगे मैं कैसे बना रही हूँ, मेरा कोन कैसे चलता है, वो कर्व कैसे जा रहा है, कहाँ पर मैंने कर्व लिया है तो कहाँ पर मैंने लाइंस ली है। और आपको ये चीज़ तो ऑलवेज फॉलो करनी ही है कि थिक थिन 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 का कॉन्सेप्ट, यानी कि 4 लाइन रहेगी। अगर मैं स्ट्रेट लाइंस कर रही हूँ तो भी 4 करूँगी और ऐसा आप अगर देख रहे हो कि कर्व कर रही हूँ तो वो भी 4 ही करना है। तो इससे आपकी मेहंदी का लुक बहुत ही अच्छा आता है। सेकंड आप देखोगे कि मेरी मेहंदी में बहुत बारी शेडिंग ज़्यादा रहती है, तो शेडिंग करने का भी एक प्रॉपर मेथड रहता है। वो सारा का सारा डिपेंड करता है आपकी प्रेसिंग पे, आप कितना कंट्रोल कर रहे हो कोन, उस सारी चीज़ों पे आपका ये शेडिंग का मेथड डिपेंड करता है, राइट? फिर ये जो थिक लाइन रहती है वो चीज़ को मैंने डार्क किया है। सर्कल लेके इसके अंदर मैंने स्कैलप लिया है, तो यहाँ पे मैंने खाली स्पाइरल बनाए हुए है। स्पाइरल बनाने के बाद उसे हमें देना है आउटलाइन। अगर आप बिगनर हो, आपको ज़्यादा मेहंदी में अभी तक आपका हाथ नहीं बैठा हुआ है, तो ये जो सारी बेसिक चीज़ें रहती है ना, बेल्स हो गई, बेसिक फिलअप्स हो गए, बेसिक फ्लावर्स हो गए, इन सारी चीज़ों से भी आप आपकी मेहंदी की डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से क्रिएट कर सकते हो। आप देखो कि मैंने इनके अंदर ज़्यादा कुछ भी इंट्रिकेट बेल्ट नहीं लिया है या तो कोई 3D चेक्स नहीं लिया है। सारी की सारी सिंपल चीज़ें लेके ही मैं ये पैचेस क्रिएट कर रही हूँ, ताकि अगर आप लोग बिगनर हो तो आप लोग को ये सब प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही ईजी हो। अब इस ग्रिड डिज़ाइन में क्या किया है, हमने नॉर्मल सी ग्रिड्स यानी कि चेक्स बना दिया है और चारों साइड में सिंपल सी स्टैंडिंग स्लिपिंग लाइंस ले रही हूँ, लेकिन बहुत ही छोटी छोटी ले रही हूँ। आफ्टर ऑल इसका एंड में लुक कैसा दिखेगा, एक फ्लावर का जैसा दिखेगा। तो ये है एकदम सिंपल और इजी, लेकिन इसका कलर आने के बाद भी इसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा दिखता है। मेन आप लोग को ध्यान रखना है कि आप ये जो भी ग्रिड्स बना रहे हो, यानी कि ये ग्रिड्स के जो जो छोटे छोटे स्क्वायर्स बन रहे हैं ना, वो इक्वल आने चाहिए। आपकी प्रेसिंग अच्छे से होनी चाहिए। अब क्या चीज़ में अंदर, अभी जैसे कि यहाँ पे मैंने ये 4 लाइंस लिया है, आगे मैं आपको इसी ग्रिड्स में अलग वेरिएशन है कि स्वस्तिक कैसे बनाते हैं अंदर, वो मैं आपको नेक्स्ट पैच में बताने वाली हूँ। ओवर कंप्लीट होने के बाद ही ये देखो मैंने जो आउटलाइन दी थी उसको डार्क कर दिया है, तो इसका फाइनल लुक आप देखो कि डार्क लाइट सब फॉलो करते हैं तो आपका लुक कैसा आता है। जैसे कि मैंने बताया था कि आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसके अंदर हम स्वस्तिक कैसे बनाते हैं, तो ये ग्रिड में वही है कि मैंने स्वस्तिक बनाया है। स्टैंडिंग लाइन ली है और स्लिपिंग लाइन ली है, लेकिन आप देखो कि इनके बीच का मेजरमेंट कैसा है कि अगर स्लिपिंग लाइन ले रही हूँ तो उसके सामने जो स्टैंडिंग है उसके मिडल में वो स्लिपिंग लाइन ले रही हूँ। बहुत बार ये स्वस्तिक भी अपने को दिखने में ईजी लगता है, लेकिन हम ये छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, तो वो मिस्टेक हमें नहीं करनी है। तो
यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ कट वर्क। इसके लिए मैंने ये लाइन को डार्क नहीं किया है, लाइट ही रखा है, क्योंकि इसका जो डार्क इफ़ेक्ट रहेगा ना वो अप एंड डाउन रहेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे इसी बेल्ट के अंदर ही इसका वो फ्लोरल या जो भी मैं कर रही हूँ वो डार्क आना चाहिए। ये रैंडमली रहेगा, खाली मैंने एक लिमिटेशंस दे दी है कि इसे ज़्यादा ओवर बाहर नहीं आना है, लेकिन इसके बाहर आएगा या आगे पीछे भी होगा तो भी चलेगा। अब यहाँ पे भी मैंने ग्रिड्स ले रही हूँ। ग्रिड्स लेने के पहले ये जो मैंने ऊपर लोटस बनाया है ना, तो जैसे मैंने फ्लावर्स को बॉर्डर दिया था वैसे ही आप इस लोटस को भी बॉर्डर दे के इन ग्रिड्स को बना सकते हो, या तो डायरेक्टली जैसे मैं बना रही हूँ वो भी। दोनों मेथड आपको मुझे बतानी थी। वहाँ पे मैंने बॉर्डर लेके लिया था, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली ले रही हूँ। जो आपको ईजी लगे वो मेथड आप लोग फॉलो कर सकते हो। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे पेपर में सीखा कि इस पैचेस को कैसे बनाना है, लेकिन अभी हाथ में कैसे लेना है। तो जैसे कि देखो मैंने ये चेक्स बनाया था स्वस्तिक वाला, तो ये इतने से पोर्शन में मैं ये चेक्स लूँगी। उसके बाद अपनी 4 लाइंस आएगी, थिक थिन थिन का कॉन्सेप्ट रहेगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ बेल्ट। अगेन यू हैव टू फॉलो दैट 4 लाइंस। अगेन थिक थिन थिन का कॉन्सेप्ट रहेगा, जैसे कि मैंने बोला वो चीज़ आपको भूलनी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे मैंने जो कटवर्क का बेल्ट लिया था वो लेना है। इसके आजू बाजू में बीच में उसके ऊपर जो बीच में है आप बेल्ट ले सकते हो, और आजू बाजू में आप लोग कोई बेसिक फिलअप ले लो, ग्रिड्स ले लो, है ना, बहुत इजी। तो आप लोग में से यही जो पैचेस है पाम में कौन प्रैक्टिस करने वाला है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आगे आप पूरा का पूरा पैचेस देखिए कैसे है, बहुत ईजी है, यू मस्ट ट्राई।
आई होप कि ये जो मैं आप लोगों को पैचेस बता रही हूँ वो आप लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल हो, और आप लोग में से कौन इन पैचेस को प्रैक्टिस करने वाला है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आगे इन पैच वर्क में आप क्या देखना चाहते हो वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।